दोस्तों एक बार एस्ले नाम की औरत अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के छोटे शहर में रहती थी। ये दोस्तों अपने 4 बच्चों और पति के साथ रहती थी। दोस्तों इसकी 4 बेटियां थी जो दिन भर उथल पुथल मचाती रहती थी। मगर दोस्तों इसको दिक्कत इस बात से नहीं थी। इसको दिक्कत इस बात से थी कि इसकी 4 साल की बेटी थी जिसको मिर्गी जैसे दौड़े पल पल पर आते रहते थे, जो बीमारी जानलेवा तो नहीं थी मगर जिस पर बारीकी से ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी था। दोस्तों एस्ले शाम की शिफ्ट में एक हॉस्पिटल में रिसर्चर का काम करती थी और उसके पति भी एक ऑफिस वर्कर थे। इसी वजह से वो अपनी बेटियों पर हर समय नज़र नहीं रख सकती थी। इसीलिए वो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रही थी जिससे कि वो हर समय उन पर नज़र रख सके। इसीलिए दोस्तों उसने सेल में से एक सिक्योरिटी कैमरा खरीद लिया। फिर उसने सोचा कि उसकी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है, मगर दोस्तों यहीं से उसकी दिक्कत चालू हुई थी। तो हाय गाइस, माय नेम इज जैकब जीसॉफ, यू आर वाचिंग AppW। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि यह एपिसोड है बिल्कुल फाड़ू। तो दोस्तों करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों कमरे में कैमरा लगाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा ही अजीब था। दोस्तों 4 दिसंबर का दिन था जब 8 साल की एलिसा को अपने बेडरूम से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। एलिसा जिज्ञावश बेडरूम के अंदर आ गई। बेडरूम के अंदर आते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई। तभी एक अनजान आवाज़ ने उसे बात करना शुरू कर दिया। किसी आदमी की आवाज़ आई जिससे एलिसा बुरी तरह से डर गई। उसने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। फिर उसने कमरे के खिलौने वगैरह उठाकर देखे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वो आवाज़ चिल्लाने लगी और अनाप शनाप कहने लगी। जब एलिसा को सहन नहीं हुआ तो उसने भी चिल्लाकर बोल दिया कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एलिसा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तो दोस्तों अभी तो इससे भी कुछ ज़्यादा भयानक होने वाला था। फिर अचानक कैमरे से किसी डरावनी फिल्म के गाने की आवाज़ बजने लगी। फिर कैमरे में आने वाली आवाज़ कहने लगी कि वो अपने मॉम से गाली दे और उनका मजाक उड़ाए। इसके बाद एलिसा रोने लगी। फिर कैमरे से आने वाली आवाज़ ने कहा, अरे बेटी मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम जो चाहो वो करो, तुम टीवी फोड़ दो या कमरे को पलटा दो। फिर अंत में जब कैमरा बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ तो एलिसा भागकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर एस्ले को ये बातें पता चली तो उसने रिंग कंपनी को फ़ोन लगाया कि शायद कुछ पता लग सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी हैकर का काम है। एस्ले को समझ नहीं आ रहा था कि हैकर क्या चाहता था। और फिर एस्ले ने वो कैमरा कमरे से हटा दिया और रिंग कंपनी से काफ़ी दिनों के बाद बात कर पाई, लेकिन वहाँ से कुछ ठीक से जवाब नहीं मिला। कंपनी ने माफ़ी मांगने की जगह ये बोला कि उन्होंने एक मजबूत पासवर्ड नहीं लगाया और एस्ले ने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि रिंग कंपनी बिल्कुल नॉनसेंस है, उसे शर्म आनी चाहिए। फिर रिंग कंपनी ने लिखित में प्रमाण दिया कि हम इस घटना को गंभीरता से लेंगे और इसका हल जल्दी निकालेंगे। मगर दोस्तों उसके पीछे का राज अभी तक राज ही है। अब वो कोई हैकर था या कोई भूत था या कुछ और, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसका जवाब हमें मिल नहीं पाता, जो बड़ी ही भयानक होती हैं और कभी कभी तो ये घातक भी हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसी घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके उसे बेल वाले बेल आइकन पे ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आप हमारी एक वीडियो मिस ना कर पाएँ।